नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और चलिए आज हम चर्चा करते हैं बुधवार विषय के ऊपर कि बुधवार देवता कितने महत्वपूर्ण है यदि बुध देवता को अपन प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि बुध देवता हमारे व्यापारिक ग्रह हैं और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता देते हैं, धैर्यता देते हैं, बौद्धिक क्षमता को मजबूत करते हैं। तो अगर बुध देवता को मजबूत करना तो हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से बुध की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। क्योंकि जिसकी भी जातक की कुंडली में बुध देवता मजबूत हो तो वह धन धान्य से बड़ा अमीर होता है, धैर्यवान होता है और व्यापार क्षेत्र में विशेष माहिर होता है और प्रत्युत वृद्धोत्तर वृद्धि तरक्की करता चला जाता है। तो बुध देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है कि बुधवार के दिन 11 बुधवार तक निरंतर आपको यह कार्य करना है। बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाइए, दूर्वा से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और मंगल कामनाएं आपके जीवन में शनियों बनी रहेंगी। तो आपको दूर्वा गणपति जी को जरूर चढ़ाना है। और यदि आप बुधवार के दिन गणपति जी को किशमिश चढ़ाते हैं, किशमिश का बड़ा मुनक्का होता है, यदि आप मुनक्का चढ़ाते तो आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके जीवन में हमेशा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गणपति जी को यदि आप मोदक चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि होगी और नए लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो गणपति जी को मोदक भी अवश्य चढ़ाइए। यदि आप गणपति जी महाराज को दही का भोग लगाते हैं तो आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी और सौभाग्यशाली यश बल बुद्धि वाली संतान प्राप्त होगी। जिनको संतान नहीं हो पा रही है, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, जिनके संतान भाव में बुध बैठ जाते हैं उनको संतान नहीं होती है। और अगर होती भी है तो लड़का नहीं होता, लड़कियां ज्यादा होती हैं और लड़के को लेकर के लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं। तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए बुध देवता को दही का भोग लगाइए। 11 बुधवार तक आपको संतान रत्न में पुत्र रत्न प्राप्त होगी। और यदि आप चाहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बाधाओं का निवारण हो, हमारे जीवन से मानसिक तनाव हमेशा के लिए चलाए, तो बुध देवता को आप जरूर ही कुछ एक ऐसा अचूक उपाय करें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि गणेश जी को सबसे अति प्रिय क्या है जो गणपति जी को चढ़ता है। तो गणपति जी महाराज को पान के पत्ते का उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और कई जगह आपने दृश्य देखा कि पान के पत्ते पे गणपति जी बने होते हैं। तो जी आप पान का पत्ता गणपति जी को पूरा पान लगवा करके अर्पण करते हैं तो जैसे पान खाने के बाद हमारे चेहरे में लालिमा खिल जाती है, हमारे ओंठ लाल हो जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में धन धान्य की इतनी वृद्धि होगी कि आपका कुल, आपका वंश और आपका घर, आप सभी लोग इसी लालिमा में झूमेंगे और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करेंगे। तो यह उपाय आपको अवश्य करना है, परंतु ये सभी उपाय आपको बुधवार के दिन ही करना है। इस बात का भी विशेषता ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि बुध देवता बड़ी सौम्य और शांत है। आपने देखा जो सौम्य इंसान होता है, शांत होता है, गंभीर होता है, शीघ्र प्रसन्न नहीं होता है। उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत गंभीरता से हम उनके साथ खड़ा उतरना पड़ता है। तो निरंतर आपको 11 बुधवार तक यह कार्य करने हैं। किसकी क्या परेशानी हुआ है उपाय जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि मैं सभी उपाय 5 कर सकता हूं तो 5 उपाय भी आप निरंतर करते रहिए और बने रहिए कृष्ण आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र के साथ में। क्योंकि आपको ऐसे उपायों से भाग्य में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होंगे। व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े महारत प्राप्त होंगे आप, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र में जो खाने पीने का व्यापार करते हैं जैसे ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट वाले, उनके लिए तो एक अचूक उपाय है। क्योंकि खाने पीने के कारक ही बुध देवता होते हैं। बुध देवता की कृपा से खाना बहुत अच्छा चलता है, अन्नपूर्णा माता की विशेष कृपा होती है। तो ऐसे जातकों को तो बुधवार के दिन एक काम और भी करना चाहिए कि बुध देवता को चावल का अर्पण करना चाहिए। जितना आपका वजन है उतने वजन के हिसाब से यदि आपने चावल अर्पण कर दिया तो समझिए कि आपके जीवन के दोषों का निवारण हुआ और आप जीवन में वृद्धि। परंतु चावल अर्पण करके करना क्या है, उसे तुलादान कहते हैं शास्त्र में। यदि आपने अपने वजन के हिसाब से दान किया तो उसे तुलादान किया। उस तुलादान का क्या करना है, उसका तुलादान करने के बाद उस चावल को बनाइए और गणपति जी को चावल के साथ साथ बेसन के मोदक के लड्डू का भोग लगता हुआ है, बेसन के होते हैं। तो आप बेसन भी साथ में चढ़ा करके और दही चढ़ा करके साथ में कढ़ी बना करके कढ़ी चावल को वितरण कराइए। फिर देखिए आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, यश बल बुद्धि कीर्ति की वृद्धि होगी। जो मनोकामना आपकी होगी वो शीघ्र ही पूर्ण होगी और गणपति जी महाराज की कृपा रिद्धि सिद्धि आपके साथ चलेंगे। दुख दरिद्रताओं को गणपति जी महाराज उठा करके बाहर कर देंगे आपके जीवन से। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि दही चढ़ाना अनिवार्य है, बेसन के लड्डू मोदक चढ़ाने। तो आप उसका कढ़ी बनाइए और कढ़ी बना करके लोगों में वितरित कीजिए और गरीबों को बंटवाइए, ब्राह्मणों को बंटवाइए, कन्या को। और गणपति जी की कृपा देखिए आपके जीवन में कितनी तेजी से बरसती है और आपके कार्य में प्रगति होगी। रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बंद कार्य खुल जाएगा और साथ ही साथ ना पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने लग जाएगा और जो असाध्य बिस्तर में पड़ा हुआ है चलने लग जाएगा। यह गणपति जी की कृपा है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे कार्य होने लग जाते हैं।
किसी कार्य में कोई बाधा नहीं आती, निरंतर जीवन में भाग्य में वृद्धि होती है। और कौन सा कार्य कवन सो काज कठिन जग माही, कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रभु आप नहीं कर सकते, संपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं। इसी के साथ कृष्ण आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी से निवेदन, और हम लाइव में कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं, और लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी लोग रात्रि में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण शास्त्री, नमस्कार।